राधे राधे दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज गुरुवार दिन है तो बृहस्पति देव के विष्णु जी के पूजा करके बृहस्पतिवार के कथा के श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत करने से और व्रत कथा के सुनने से स्त्री पुरुष सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियों के ये व्रत ज़्यादा जरूरी होती है करना। ये व्रत करने से धन की कृपा होती है, संतान की इच्छा रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रेम पूर्वक आनंद से रहते हैं। सुख समृद्धि की कामना करते वाले इस वीडियो के एक लाइक करके कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अब श्रवण करेंगे मनोकामना पूर्ण करने वाला बृहस्पतिवार की पुरानी कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज करता था। वो नित गरीबों के ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसके रानी के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं गरीबों के दान देती थी, नहीं भगवान के पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तभी रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए लाए थे और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करने से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बस न बजेगी वसूली। साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत विचलित हो। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए पुलाव बनाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपने कुमारी कन्या को विवाह नहीं कर सकता है, उनका विवाह करा दो। ये इसी और बहुत काम है देवी, जिसके करने से तुम्हारा ये लोक परलोक तक फैलेगा, परंतु उसके कोई उद्देश्य के कोई अर्थ नहीं पा रहा। बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ कि जो हर जगह बांटती फिरूँ। साधु ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसे करना, बृहस्पतिवार को दिन भर निपके पीले मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भाती चढ़ा के कपड़ा धोना, हर बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा के सेवन करना। अपने पति से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाए। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगी। इतना कह के साधु महाराज वहाँ से चली गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी के कुछ 3 बृहस्पतिवार हो बीते थे, तभी उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा के परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ कि वहाँ का सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। इस कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह वो अपना जीवन गुजारने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी दासी के 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरे बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ। तभी वो उसके दासी ने तो उसके बहन के पास गया। जब उसके बहन के पास गया तो वो बृहस्पतिवार के पूजा कर रही थी। रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी के बहन उस समय बृहस्पतिवार के कथा कह रही थी, सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपने रानी के संदेश दिया, लेकिन रानी के बैरी बहन कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तभी वो बहुत दुखी होकर उसके क्रोध भी आया। दासी ने आपस आके रानी को सारी बात बता दी कि सुन के रानी अपने भागी के खोसने लगा। जब भी पति पड़ती है तो अपने भी साथ छोड़ देती है। ये ऐसे कह के वो अपने आप को खोसने लगी।
जब उधर रानी की बहन सोचा कि मेरे बहन के दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी होगी और कथा सुन के पूजा समाप्ति करके वो अपने बहन के घर आई। जब कहने लगी, हे बहन, जब मैं बृहस्पतिवार के व्रत करती हूँ, मैं तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी। जब तक ये कथा होती है, जब तक ये न उठते हैं न ही बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी मेरे घर? रानी बोली, बहन तुझसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने तक के अनाज भी नहीं है। ये ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी से पिछले 7 दिन से भूखे रहने के बाद अपने बहन के विस्तार पूर्वक समझा बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी की विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी से अंदर भेजा तो उसके सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। जब ये देख के दासी बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत तो कर ही रही थी, इसीलिए क्यों नहीं इस व्रत कथा की विधि पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी भी अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जल में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति के प्रसन्न होती है। और विधि तरह की चेहरा की है ना, तो अपने घर की बता के लौट गई। सही कर दे। तो रानी ने दासी ने व्रत रखा। उस साल में घुड़ साल में जाके चाना गुड़ लेके आई। फिर उसे केले के जल में कथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए? अब इस बात को दोनों बहुत दुखी थे। इसी जो व्रत रखा था, इसीलिए वो बृहस्पति देव उससे प्रसन्न हो गए और इसीलिए वो साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर सुंदर पीला भोजन दासी के दे गई। अब भोजन पा के दासी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। रानी के साथ मिल के भोजन ग्रहण किया। इसके बाद सभी गुरुवार के व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। अब दासी बोली कि हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, फिर धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब जब धन भगवान बृहस्पतिवार के पास कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस आ रहा है। ये रानी के समझाते हुए दासी कहती है कि बहुत मुसीबत के बाद हमें ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल के यश बढ़ेगा, सुख की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होगा। दासी के बात मान के रानी अपना धर्म शुभ कार्य में खर्च करने लगा, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वही इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठे हुए थे। तभी अपने दासा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन था। एकाएक उस देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़ीहारा के सामने बोला, हे लकड़ीहारा, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मंगन क्यों बैठा है? लकड़ीहारे ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महाराज जी, मैं आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यूँ कह के रोने लगा और साधु को अपने आत्मा कथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान के निराधन किया था, जिनके करने से उन्होंने तुम्हारी दशा कर दी है। तुम अब चिंता के दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे।
तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का ला के उसका प्रसाद बनाया करो। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिला के चना मंत्री तैयार करो। कथा के प्रस्ताव अपने साथे परिवार मिल के सुनने वाला प्रेमियों में अमृत के प्रसाद बांट दो। आप भी ग्रहण करो। ये ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुन के लकड़ीहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल बहुत देखा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसके खबर मंगा सकूं। वो तभी नहीं पंडित बाबा जी ने कहा था साधु ने कहा, है लकड़ीहारा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजीना के तरह लकड़ी लेके शहर के जाना और तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा में सामान भी आ जाएगा। हे राजन, बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है, तुम सुनो। प्रचंड काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था और परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन रहती थी। वो न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता की पूजा करती थी। अपराह्न काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करने लगती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहने लगा। जब वो पत्नी के बहुत समझाते थे, पूजा पाठ करने के लिए कोई असर नहीं होता था। भगवान के अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीना में एक सुंदर सा कन्या के जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म देने से दुखी बहुत हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बहुत बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु जी के पूजा पाठ में थी। वो प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी के पूजा पाठ करने से मंदिर में जाया करते थे। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ के बाद वो पढ़ाई के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वो मुट्ठी भर जौ साथ लेके जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। पाठशाला से जब वो घर लौटती थी तो जौ के दाना सोने में बदलते मिलती थी। अब लड़की सभी सोने के दाने बीन के लिए आती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसके माँ ने कहा कि बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने के सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार दिन था। उसने भगवान बृहस्पतिवार की कृपा पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मैं सच्ची मन से आपके विधि पूर्वक व्रत किया हूँ तो मुझे सोने के सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसके मनोकामना पूरी करने के वचन दिया। आप पाठशाला से लौटते समय उसके रास्ते में सोने के सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौट के सोने के सूप उसने अपने माँ के दिखाया। वो सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। तभी उस सुंदर लड़की के उस सोने के सूप में जौ साफ करते देख के मोहित हो गया राजकुमार। जब महल में लौट के राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तभी ने राजा ने ब्राह्मण के बुला के राजकुमार से उसके लड़की के विवाह के बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से उस लड़की के विवाह राजकुमार से हो गया। आप देखिए, दुल्हन बन के ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। अब लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसके कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपने लड़की के पास गई और अपने पिता से निर्धनता के समाचार सुन के उसके बहुत सा धन दे के पिता के विदा किया। अब उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही भूखे मरने की हालत हो गई, ब्राह्मण अपने लड़की से धन के लिए फिर दोबारा गया।
जब लड़की ने अपने पिता के बुरी हालत देख के कहा, पिताजी आखिर आपने कब तक ये मुझसे धन ले जाके जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाएगी? ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरी माँ के बहुत समझा दी, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता। उसके फोड़पन नष्ट हो तभी तो घर की निर्धरता दूर हो जाए। तब कुछ सोच के लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी आप कुछ दिनों के लिए मेरी माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तभी सब कुछ सोच के ब्राह्मण ने पत्नी के लड़की के पास छोड़ गए। ब्राह्मण जब लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव के विष्णु जी के पूजा अवश्य करो। पूजा करने से तुम्हारा निर्धरता अवश्य दूर होगी। तभी ने उसके माँ कोई बात नहीं सुनी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के माँ के उठा के जबरदस्ती उसके स्नान आदि कराया और फिर मंदिर ले गया। भगवान बृहस्पति देव के पूजा पाठ करवाया। कुछ दिनों तक ऐसे करने से माँ की बुद्धि में सुधार हुआ। स्वयं बृहस्पतिवार के व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु जी के शक्ति से धन के वर्षा होने लगा। तब पोती पत्नी धन संपत्ति पा के आनंद पूर्वक जीवन गुजारने लगा और विष्णु धाम को चले गए। जब इतना कहे कि साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार के दिन आया। तभी राजा ने चने की दाल लेके बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना अच्छे से किया। केले के गाछ तक जाके उसके पूजा वूजा करके फिर दूसरा बृहस्पतिवार आया। उस दिन उस गांव में एक राजा के दावत था। उस सब के कहा था कि आज चूल्हा कोई न जलाए, आज सब हमारे वहाँ भोजन करने आए। तभी उन्हें राजा बृहस्पतिवार के पूजा करना भूल गए थे। तभी राजा के लेट हो गए तो लकड़ीहारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गए। उस दिन दुगुना पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला के गुरुवार के व्रत रखा। उसी दिन से उसका सारी कलेश दूर हो गई। परंतु दोबारा गुरुवार के दिन आया तब बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गया। जब उस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के विशाल यज्ञ के आयोजन कराया था। तब शहर में घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपना घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, सब हमारे यहाँ भोजन करने आवे। जो यज्ञ के नहीं मानेगा उसका फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा से पूरे नगर में करवा दी। तो तभी दोस्तों राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग के भोजन करने लगे। लेकिन लकड़ीहारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा को उसके महल में ले गया और महल में ले जाके सब भोजन करा रही थी। रानी की देसी खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार ये मनुष्य चुराया है। उसी समय सिपाही के बुला के उसके कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ीहारा कारागार में पड़ गया, अब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु के याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव फिर साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसके दशा के देख के कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेगा। उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगी। अब बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिला। लकड़ीहारे ने कथा कही। उसी रात्रि के बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजन, तूने जिस आदमी के कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसके छोड़ देना। रानी के हार उसी कुटी पर टंगा है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा
तो मैं तुम्हें राज्य में नष्ट कर दूंगी, तुम्हारी राज के। इस तरह रात्रि के सपने के देख के राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देख के लकड़ीहारे के बुला के समय अर्चना मांगने लगी तथा लकड़ीहारा के उसको सुंदर वस्त्र दे के विदा किया। बृहस्पतिवार के आज्ञा अनुसार लकड़ीहारा अपने नगर के चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचा तालाब कुएं बहुत सा धर्मशाला बना था, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा से ये सब किसका बाग धर्मशाला है? तभी नगर के सभी लोग कहने लगा कि ये सब रानी बदासी की है। तो राजा को आश्चर्यचकित हो गया, गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुना कि राजा आ रहा है तो उन्हें दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गई थी, बुरा हालत में। ऐसी हालत देख के वो कहीं लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो विसात ले गए। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें सब धन बृहस्पति देव के कृपा से, व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा सुनने से, व्रत करने से इतना धन फल मिलता है तो मैं भी रोज दिन में कहानी तथा व्रत किया करूँगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निर्णय करके राजा घोड़े पर सवार हो गया और अपने बहन के वहाँ चल गया। जब मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्गी के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रोक के राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला, लो हमारा तो आदमी मुड़ गई है, इनका अपने कथे की परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, गुरुजी आदमी बोले, अच्छा कहो बेटा, तुम्हारी कथा भी सुनूंगी। जब राजा ने दाल निकाला और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। अब जब कथा समाप्त हो गया तो राम राम कह के मनुष्य उठ के खड़ी हो गया। तभी सब उसके राजा को जयकारा लगाने लगा। जब वहीं राजा आगे गया तो एक हरवाहा खेत जोत रहा था। खेत उसके कहा, भाई मेरे कथा सुन लो बृहस्पतिवार के। तो कहता है, ले तेरे कथा सुनूंगी जब तक ले मैं 4 हरैया जोत लूँगी। ये चमत्कार देख के तभी उसके माँ खाना लेके आ रहे थे। जब हटा राजा, तभी मार्ग में से गया तो एक बैल किसान दोनों गिर गया। जब उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, तो किसान के उसके जाते तेरी कथा सुनूंगी जब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगी। जा, मैं अपनी कथा किसी और की सुनाना। जब इस तरह राजा आगे चल दिया, तभी वो पछाड़ खा के हफ्ते राजा के बैल पछाड़ खा के गिर गया। अब तक कथा किसान में बहुत दर्द पेट में होने लगा। उसी समय उसके माँ रोटी लेके आया। उसने जब देखा कि अपने पुत्र से सभी हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल कह दिया। अब बुढ़िया माँ ने दौड़ी उस घुड़सवार के पास गए और उससे पूछने लगा, हे राजा, मैं तेरी कथा सुन लूँगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाके कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़ी हुई। किसान के पेट के दर्द भी बंद हो गया। उनके महिमा सुन के बुढ़िया माँ वो किसान भी बृहस्पति भगवान के भक्त हो गया। उनका पूजा अर्चना करने लगी। अब तो फिर राजा अपने बहन के नगर पहुंचा। बहन ने भाई के बहुत खूब नेवानी बातजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रही थी। अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है कि जिसके भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तभी बहन बोला, हे भैया, ये नगरे ऐसे ही देश है, यहाँ पहले भोजन करते हैं फिर कोई काम करता है, अन्य काम करते। कोई पड़ोस में हो तो देखिए, तो ऐसा कह के देखने चली गई। जब परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला।
परंतु उस कोई व्यक्ति नहीं मिला सब तर भोजन न किया हो। आप तब वो एक कुम्हार के घर पहुंचा, जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि उनके वहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किए हैं। तभी रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए वहाँ से कुम्हार से कहा, तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुन के उसके लड़का ठीक हो गया। आप तो राजा के जय जयकार करने लगा। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा, एक रोज, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तैयार हो जा तुम भी। जब राजा के बहन ने अपने सास से पूछने कहा, तो सास ने कहा, हाँ चली जा, लेकिन कोई अपने लड़कों के मत लेके जाना कि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई, कि मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगी। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू भी जाके क्या करोगी। बहुत दुखी मन से राजा अपने नगर के लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं। हम रानी ने बोले, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो मुझे औलाद भी जरूर से देंगे। तभी उसी रात उसके बृहस्पति देव के राजा के सपने में कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुन के राजा बहुत खुशी हुआ। 9वें महीने में सुंदर सा रानी के कोख से सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहने भोजन से रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगा तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने ये सुन के हाँ तो कह दिया। जब राजा के बहन ने समाचार सुना तो बहुत खुशी हुआ, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आया। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गाधा चढ़ी आई। रानी के बहन बोला, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है वैसे सभी के पूर्ण करते हैं। जो सादा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत करता है, केवल कथा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, तो उसके बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय हो, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। दोस्तों, ओम बृहस्पति देवाय नमः। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन सिन भोग लगाऊं, कदरी फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा।